नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट GSTR1 के न्यू अपडेट्स के बारे में, जो कि एप्लीकेबल होगा 1 अप्रैल 2021 से। तो क्या न्यू अपडेशन है एंड क्या अपडेट हुआ है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। डिस्कस करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूवर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए एंड जितना हो सकता है उतना मेरे चैनल को आप शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने अराउंड पीपल में एंड उन सभी लोगों को शेयर कर सकते हैं जो टेली प्राइम का वर्क सीखना चाहते हैं एंड अकाउंट्स का वर्क सीखने में इंटरेस्टेड हैं। उन सभी लोगों को आप मेरे चैनल को शेयर कर सकते हैं। वीडियो के राइट हैंड साइड पे एक छोटा सा रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको शो होगा, उसको प्रेस करके, उसको हिट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मुझे सपोर्ट कीजिए। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड किसी भी टाइप की कोई भी कंफ्यूजन है आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन एंड रिप्लाई मैं आपको दूंगी। तो चलिए देखते हैं कि GSTR1 में क्या न्यू अपडेट्स आए हैं। GSTR1 की न्यू अपडेशन आपको 1 अप्रैल 2021 से देखने को मिलेगी कि क्या क्या चेंजेस एंड क्या क्या बदलाव हुए हैं। इसमें आपको 1 अप्रैल 2021 से देखने को मिलेगा। अभी तक जो आप GSTR1 रिटर्न फाइल करते थे उसमें आपको टेबल नंबर 12 में, जिसमें कि HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, ये आपके लिए ऑप्शनल था। बट 1 अप्रैल 2021 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से जब आप GSTR1 की रिटर्न को फाइल करेंगे तो वहाँ पे GSTR1 में टेबल नंबर 12 में HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ये फिल करना मैंडेटरी हो जाएगा। मार्च तक के लिए ये ऑप्शनल है, बट 1 अप्रैल 2021 से ये आपके लिए कंपलसरी एंड मैंडेटरी हो जाएगा फिल करना। जब आप इनवाइस प्रिपेयर करेंगे तो इनवाइस के ऊपर भी आपको HSN कोड जो है वो मेंशन करना है एंड GSTR1 में भी आपको HSN वाइज समरी को फिल करना है। यहाँ देखिए जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसका अपडेशन आ चुका है। अपकमिंग चेंजेस इन टेबल 12 फॉर्मेट ऑफ GSTR1 रिटर्न। तो अब तक जो हम GSTR1 की रिटर्न को फाइल करते थे तो यहाँ पे हमें एक टोटल वैल्यू का ऑप्शन देखने को मिलता था, लेकिन इसे 1 अप्रैल 2021 से रिप्लेस कर दिया जाएगा विद द रेट ऑफ टैक्स ऑप्शन से। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ। ये जो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है टोटल वैल्यू वाला, इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। यहाँ देखिए नेक्स्ट कॉलम में शो हो रहा है ऑप्शन टैक्स ऑफ रेट के साथ। तो इस ऑप्शन के साथ टोटल वैल्यू वाले ऑप्शन को रिप्लेस कर दिया जाएगा। ये आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा, जब ये अपडेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2021 से आपको ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, शो कर देती हूँ। जब आप अपने GSTR1 की रिटर्न को फाइल करते हैं एंड लॉगिन करते हैं तो टेबल नंबर 12 में HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ये ऑप्शन आपको शो होता है एंड इस ऑप्शन पे जब आप एंटर प्रेस करते हैं तो एक ऑप्शन आपको मिलता है ऐड डिटेल का। एंटर प्रेस करते ही देखिए कुछ इस टाइप का विंडो ओपन हो जाता है आपके सामने, जिसमें कि HSN वाइज समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाई आपको शो होती है, जिसमें कि हम ऐड डिटेल करते थे। यहाँ देखिए टोटल वैल्यू का कॉलम आपको शो हो रहा है जो कि आपको मार्च तक ही शो होगा। मार्च के बाद 1 अप्रैल 2021 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये ऑप्शन को रिप्लेस कर दिया जाएगा रेट ऑफ टैक्स के ऑप्शन के साथ। तो रेट ऑफ टैक्स के साथ आपको क्या करना है, जो HSN का टैक्स रेट होगा वो आपको यहाँ पे फिल करना है। ये ऑप्शन आपको मार्च के बाद शो नहीं होगा, 1 अप्रैल से ये जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगा एंड इस ऑप्शन को आप देख सकते हैं। अभी फ़िलहाल ये ऑप्शन अपडेट नहीं किया गया है, इसलिए वो ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि किन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, तो चलिए देख लेते हैं। जो अपडेशन आई है, अपडेशन के अकॉर्डिंग चेंजेस इन नंबर ऑफ डिजिट ऑफ HSN कोड टू बी रिपोर्टेड। तो यहाँ पर देखिए आपको 2 कॉलम शो हो रहे हैं। फर्स्ट वाले कॉलम में अप टू ₹5 करोड़, यानी कि जिसका बिजनेस का टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है उसके लिए जो HSN कोड है वो 4 डिजिट का फिल करना मैंडेटरी है, चाहे वो बिल हो या फिर GSTR रिटर्न जब आप फाइल करेंगे। अब ये किन किन सप्लाई पे एप्लीकेबल है, तो देखिए B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग सप्लाई मेड टू SEG यूनिट एंड डेवलपर
एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। तो इस टाइप की जो सप्लायर्स हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल होगा। बट देखिए ये ऑप्शनल रखा गया है फॉर B2C अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई। जैसे कि आप B2C बिजनेस टू कस्टमर जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उनको अगर आप सप्लाई कर रहे हैं तो B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर के लिए ये ऑप्शनल रखा गया है। आप चाहें तो फिल कर सकते हैं या फिर आप स्किप भी कर सकते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट कॉलम में मोर देन ₹5 करोड़, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर 5 करोड़ या फिर मोर देन 5 करोड़ है तो उसके लिए जो HSN कोड है वो 6 डिजिट का है। इनके अंडर भी सेम सप्लाईज कवर होती हैं जैसे कि B2B बिजनेस टू बिजनेस एक्सपोर्ट इंक्लूडिंग सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट एंड डेवलपर्स एंड डीम्ड एक्सपोर्ट। बट यहाँ पे देखिए जो B2C अगर कस्टमर जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई है अगर आप उनको सप्लाई करते हैं एंड बिजनेस आपका मोर देन 5 करोड़ है तो उस केस में आपको ये जो है मैंडेटरी है HSN वाइज जो समरी है फिल करना मैंडेटरी है। अगर आपका बिजनेस मोर देन 5 करोड़ है तो, अगर लेस देन 5 करोड़ है तो उस केस में B2C यानी कि बिजनेस टू कस्टमर को किसी अनरजिस्टर्ड पार्टी को अगर आप सप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपको 4 डिजिट यानी कि HSN वाइज समरी फिल करना मैंडेटरी नहीं है। ये डिपेंड होगा कि आपके बिजनेस का टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है या फिर मोर देन 5 करोड़ है। तो चलिए मैं आपको शो करती हूँ वो नोटिफिकेशन जिसमें कि ये मेंशन किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो देखिए जो नोटिफिकेशन नंबर है 78/2020 सेंट्रल टैक्स जो कि नोटिफाई हुआ था 15 अक्टूबर 2020। इस नोटिफिकेशन में जो न्यू अपडेट्स हैं वो मेंशन है। देखिए यहाँ पे जो मेंशन है इन द said notification with effect from the first day of April 2021 for the table the following shall be submitted namely। यहाँ देखिए आपको बिलो में एक टेबल मिलता है जिसमें कि सारी डिटेल फिल है। सबसे पहले आपको सीरियल नंबर एंड सेकंड कॉलम में आपको शो हो रहा है एग्रीगेट टर्नओवर। तो यहाँ पे जो एग्रीगेट टर्नओवर मेंशन किया गया है प्रोसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यहाँ पे देखिए अप टू ₹5 करोड़। अगर आपका अप टू ₹5 करोड़ का बिजनेस है तो उसके लिए HSN जो है यहाँ पे देखिए आपको HSN ऊपर शो हो रहा है तो उसके लिए जो HSN कोड रखा गया है 4 डिजिट का रखा गया है। अगर आपका बिजनेस अप टू ₹5 करोड़ है तो 4 डिजिट का HSN कोड अप्लाई है एंड मोर देन ₹5 करोड़ अगर आपका जो बिजनेस का टर्नओवर है मोर देन 5 करोड़ है तो उसके लिए 6 डिजिट का HSN कोड जो है वो रिपोर्ट किया गया है। तो उसके लिए आपको 6 डिजिट का HSN कोड अप्लाई है। आप जब इनवाइस प्रिपेयर करेंगे तो उस टाइम आपको HSN कोड जो है फिल करना मैंडेटरी है। एंड जब आप GSTR 1 की रिटर्न फाइल करेंगे तो वहाँ पे टेबल नंबर 12 में HSN वाइज समरी फॉर आउटवर्ड सप्लाई वहाँ पे भी आपको HSN वाइज समरी को फिल करना मैंडेटरी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से हो जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में यही अपडेशन था तो मैंने सोचा कि ये अपडेशन जो है वो आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। मैंने आपको बताया कि क्या अपडेशन था एंड कब से ये एप्लीकेबल होगा। 1 अप्रैल 2021 यानी कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से ये एप्लीकेबल हो रहा है। बिजनेस का जो टर्नओवर है उस पर डिपेंड है कि आपका जो HSN कोड है कितने डिजिट का होगा। मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ मेंशन किया, डिटेल में बताया है। इसके लिए देखिए आपको मार्च से ही खुद को प्रिपेयर करना होगा, मार्च से ही आपको एक्शन पे आना होगा। अगर आप मैनुअली वर्क करते हैं एंड मैनुअली बिल प्रिपेयर करते हैं, इनवाइस बनाते हैं, तो जब आप न्यू ईयर यानी कि 1 अप्रैल 2021 से न्यू बिल बुक प्रिंट कराएंगे तो उसमें आप केयरफुली ध्यान से एक HSN वाला कॉलम जो है वो ऐड करवा लीजिएगा क्योंकि ये 1 अप्रैल 2021 से मैंडेटरी हो जाएगा। अगर आप इनवाइस भी प्रिपेयर करते हैं तो उस पर भी आपको HSN कोड जो है वो मेंशन करना है अपने टर्नओवर के अकॉर्डिंग। आपका टर्नओवर किस में फॉल होता है, 4 डिजिट में या फिर 6 डिजिट में, उसके अकॉर्डिंग आपको HSN कोड जो है इनवाइस में मेंशन करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप 4 डिजिट या फिर 6 डिजिट का HSN कोड फिल करें, आप कंप्लीटली भी फिल कर सकते हैं। ये तो हमने देखा जो मैनुअल वर्क होता है उसके लिए। अगर आप टैली प्राइम में वर्क करते हैं, कंप्यूटराइज बिल है, तो वहाँ भी HSN कोड जो है वो प्रिंट होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनेबल करने के लिए प्रिंट में जाइए। प्रिंट में जाने के बाद करेंट पे आपको जाना है एंड करेंट पे जाने के बाद यहाँ पे मैं आपको शो कर रही हूँ प्रीव्यू पे जाके, तो यहीं से हम F4 प्रेस करेंगे एंड हमारा इनवाइस जो है जूम हो जाएगा। अब देखिए आपको यहाँ पे डिटेल शो हो रही है डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के
जस्ट नेक्स्ट में देखिए HSN एंड SSC ये कॉलम आपको शो हो रहा है। तो अगर आप कंप्यूटराइज बिल बनाते हैं तो HSN वाले ऑप्शन को इनेबल कर लीजिए एंड इनेबल करके आप अपने इनवॉइस पे इसको प्रिंट कर सकते हैं अगर आप कंप्यूटराइज बिल बना रहे हैं। तो इस ऑप्शन को इनेबल करने के लिए आपको क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना होगा। तो यहीं से कॉन्फ़िगर पे क्लिक कीजिए अगर आपका HSN वाला ऑप्शन जो इनेबल नहीं है तो उसके लिए आपको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करना है। एंड देखिए स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंडर में आपको ऑप्शन शो हो रहा है सो HSN SSC। इस ऑप्शन को आपको यस करके सेव कर लेना है। तो आप जो कंप्यूटराइज यानी कि टैली के थ्रू जो इनवॉइस प्रिपेयर करेंगे उसमें आपका HSN वाला जो कॉलम है वो इनेबल हो जाएगा और जो भी आप HSN फील करेंगे वाइल मेकिंग इनवॉइस वो जो HSN कोड है वो आपके इनवॉइस पे प्रिंट होगा। अगर आपको अपने प्रोडक्ट का या फिर अपने सर्विस का HSN या फिर SSC कोड सर्च करने में डिफ़िकल्टी होती है तो मैं आपको यहाँ पे एक वेबसाइट बता रही हूँ gstcouncil.gov.in gstcouncil.gov.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है एंड यहाँ राइट हैंड साइड पे HSN SSC कोड यहाँ पे आपको एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद देखिए कुछ इस टाइप का विंडो ओपन हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर आपको गुड्स के HSN कोड को सर्च करना है तो गुड्स पे क्लिक कीजिए एंड सर्विसेज के SSC कोड को सर्च करना है तो सर्विसेज पे क्लिक करके आप सर्च कर सकते हैं। तो देखिए गुड्स पे मैं क्लिक करके आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे आपको कुछ कॉलम्स मिलते हैं जिसमें कि सबसे पहले HSN, सेकेंड में डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड एंड इसके बाद देखिए GST रेट्स भी आपको यहाँ पे मिलते हैं कि किस किस प्रोडक्ट पे कितने कितने परसेंटेज जो है GST टैक्स रेट अप्लाई है। तो देखिए स्क्रॉल डाउन करके मैं आपको शो कर रही हूँ। यहाँ पे सारे गुड्स की लिस्ट है। यहाँ पे सबसे पहले HSN एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स एंड उसके ऊपर अप्लाई होने वाले टैक्स आपको शो होंगे। इसमें से डिफ़िकल्ट है सर्च करना अपने प्रोडक्ट को तो यहाँ पे सर्च बार आपको शो होगा। आप यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे सर्च किया है राइस, तो देखिए राइस का HSN कोड शो हो रहा है एंड आप देख सकते हैं आपको हाईलाइट शो हो रहा है राइस राइस राइस। उसके ऊपर देखिए जो टैक्स अप्लाई होता है 5% एंड 12% वो सारा आपको शो हो रहा है कि किस टाइप की राइस पे कितना कितना परसेंटेज टैक्स अप्लाई हो रहा है। इसी टाइप से हम शुगर का जो है HSN कोड सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए शुगर टाइप करके आपको सर्च पे क्लिक करना है तो देखिए येलो कलर में आपको हाईलाइट हो रहा है शुगर शुगर शुगर। सबसे पहले HSN कोड शो होगा आपको एंड देन डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड, उसके बाद इसके ऊपर अप्लाई होने वाले GST रेट्स आपको शो होंगे। इसी टाइप से आप किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी गुड्स के HSN कोड को एंड GST रेट्स को इजीली सर्च कर सकते हैं। अगर आपको सर्विसेज के SSC कोड को सर्च करना है तो सर्विसेज पे क्लिक कीजिए एंड यहाँ पे देखिए मैं फ्रेट का सर्विसेज का SSC कोड सर्च कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सर्च किया है फ्रेट उसका SSC कोड एंड यहाँ पे हमें टैक्स रेट भी शो हो रहा है 6% एंड 12% GST टैक्स रेट शो हो रहा है। तो इस टाइप से आप अपने सर्विसेज का SSC कोड भी सर्च कर सकते हैं एंड उसके ऊपर अप्लाई होने वाले GST टैक्स रेट को सर्च कर सकते हैं। या फिर गुड्स है, गुड्स के HSN कोड को सर्च करना है तो गुड्स के भी HSN कोड को आप इस टाइप से इस वेबसाइट पे आके, जो कि वेबसाइट मैंने आपको बताया gstcouncil.gov.in, इस वेबसाइट को ओपन करके आप अपने गुड्स के HSN कोड को एंड सर्विसेज के SSC कोड को इजीली सर्च कर सकते हैं। सो इन दिस वे हमने इस वीडियो में देखा कि कैसे GSTR1 में जो न्यू अपडेट्स हुए हैं वो अपडेट्स क्या थे। प्रैक्टिकली मैंने आपको बताया कि जो अपडेट्स होने वाले हैं 1 अप्रैल 2021 से अप्लाई होंगे। जब भी आप GSTR1 की रिटर्न को फाइल करेंगे तो वहाँ पे GSTR1 लॉगिन करेंगे एंड टेबल नंबर 12 में जिसमें कि HSN कोड वाइज समरी जो कि आउटवर्ड सप्लाई के लिए एप्लीकेबल होगा, मैंडेटरी होगा, ये कंपलसरी हो जाएगा। अब ये डिपेंड होगा आपके टर्नओवर पे। अगर आपका टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है तो उसके लिए आपको 4 डिजिट का HSN कोड जो है वो अप्लाई करना है एंड अगर आपका टर्नओवर मोर देन 5 करोड़ है तो उसके लिए 6 डिजिट का HSN कोड जो है वो आपको अप्लाई करना है। आपको इनवॉइस पे भी अप्लाई करना है। अगर आप मैनुअली इनवॉइस को प्रिपेयर करते हैं तो इनवॉइस जब भी आप प्रिंट करवाएंगे बिल बुक उस पर एक HSN का एडिशनल कॉलम जो है वो ऐड करवा लीजिएगा एंड उसके बाद अगर आप
किसी सॉफ्टवेयर का या फिर टैली सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कंप्यूटराइज इनवॉइस जनरेट करते हैं, तो उसमें कैसे आपको HSN कॉलम को इनेबल करना है वो भी मैंने इस वीडियो में आपको बताया। एंड उसके बाद HSN कोड आपको कैसे सर्च करना है इजली, जो कि वेबसाइट मैंने आपको बताया gstcouncil.gov.in। इस वेबसाइट को ओपन करके आप इजीली HSN कोड को सर्च कर सकते हैं, चाहे वो गुड्स का हो या फिर सर्विसेज के लिए SSC कोड हो। सो ये था GSTR1 रिटर्न फाइल के बारे में न्यू अपडेशन, जो कि मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैंने अपने टैली एंड अकाउंट्स से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं। आप चाहें तो उन सारे वीडियोस को वॉच आउट कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। मैंने अपने चैनल पे प्ले लिस्ट भी बना लिया है, आप प्ले लिस्ट भी वॉच आउट कर सकते हैं। देखिए प्ले लिस्ट क्या होता है, इन शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। प्लेलिस्ट में किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियोस बनाए हैं उन सारे वीडियोस को मैंने मर्ज करके एक प्लेलिस्ट बनाया है। तो प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, आप प्लेलिस्ट को वॉच आउट कर सकते हैं। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड छोटे से छोटे एंड बड़े से बड़े हर टॉपिक्स को कवर करने की मैंने अपने वीडियोस में कोशिश की है, स्टिल कर रही हूँ एंड इन फ्यूचर में भी मैं करती रहूँगी। बस आप सभी लोग का साथ एंड आप सभी लोग का सपोर्ट मुझे चाहिए। आई विश ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल रही है तो एक छोटा सा काम कर दीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोस।